अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर आसिफ बाजवा, मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट दीवाने उमैर भाई। आपको खुशामदीद कर रहे हैं क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कसिंग करेंगे पीएसएल चूँकि ख़त्म हो चुका है तो केपीएल स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान की सेकंड बड़ी लीग इसको कहा जा रहा है। पीएसएल की तर्ज पे ही बनाई गई है, 6 टीमें इसमें भी शामिल की गई हैं और हर टीम के पास 15 खिलाड़ी हैं। एक ओवरसीज स्लॉट रखी गई है, बाकी कुछ प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड के प्लेयर्स रखे गए हैं। आइकन प्लेयर्स की एक न्यू कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है, जबकि इमर्जिंग कैटेगरी में 5 खिलाड़ी मुंतखब किए गए हैं। तो ड्राफ्ट काफी मजे का हुआ है, काफी अच्छी। पहले तो मैं भी मार्केटिंग काफी अच्छी मुझे पसंद आई इनकी। पीएसएल की हम थोड़े मायूस हो गए थे क्योंकि वो मेन ड्राफ्ट को तो मार्केट करते थे, लेकिन जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट थे उनका बिल्कुल ही उनका आता पता नहीं होता था। तो उस लिहाज से थोड़ा बेहतर मुझे लगा कि इन्होंने मार्केटिंग अपनी ड्राफ्ट की तो कम से कम काफी ज्यादा बेहतर की है। उसके वाले से क्या कहेंगे पहले? जी सामने थोड़ा सा गैप आ गया पीएसएल के बाद, इसलिए लीग हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे पीएसएल से बड़ी कोई लीग नहीं है। उसके बाद ये सेकंड एक लीग आई है जो कि जिसे कहते हैं कि ठंडी हवा का झोंका कह लें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा फकर, सबसे मजे की बात है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोगों को तो इवन के नाम भी नहीं पता कि इस तरह की कोई लीग का कोई फेज चल रहा है या कोई काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि मैं और आप हम लोग जरा इस तरह से जरा खबरों में रहते हैं, हमें पता था कि इसके ऊपर पिछले 5-7 महीने से काफी सीरियसली काम हो रहा था। लेकिन बल्कि दरमियान में एक वक्त आया था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये लीग जो है इस साल ना करवाई जा सके, क्योंकि वो कोविड और फिर डिफरेंट सिचुएशन की वजह से बार बार डिले हो ही जा रहा था इसका ड्राफ्ट जो है। तो बहुत खुशाइन बात है कि ड्राफ्ट हुआ, और ड्राफ्ट के अंदर फखर में ये बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा, 2-3 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी जो कि चेंज। एक तो बिल्कुल उनकी मार्केटिंग और जिस तरीके से उनका सेटअप था वो अमेजिंग था। पता लग रहा था कि इस लीग को एक सिर्फ आपने गुजारा नहीं, प्रॉपर तरीके से इस पर काम करके इसको सीरियस ले रही है जो मैनेजमेंट, जितने भी लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो शाहिद अफरीदी का एक जो बेसिकली नाम है, फखर, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से इस लीग की हाइप भी बढ़ी है और इस लीग के ऊपर प्रॉपर सीरियस अंदाज में काम भी हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें तो शाहिद अफरीदी को इंडिविजुअली तौर पर बहुत बड़ा वो करना चाहिए। एज ब्रांड एम्बेसडर भी है वो, उनकी अपनी टीम भी है और वो कश्मीर प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें जो डिफरेंट लगी पीएसएल से, इसमें इन्होंने 2 होस्ट को यूज किया, इवन के फीमेल होस्ट का भी इन्होंने थोड़ा सा आपको फ्लेवर दिया, जो कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा था ड्राफ्ट। नॉर्मली पीएसएल का पहला ड्राफ्ट आपको याद होगा, वाकई नो डाउट बहुत काफी लंबा था, लेकिन ये ड्राफ्ट शायद उससे भी ज्यादा लंबा था। तो इसमें उन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया, और इवन के इतना टाइम हो गया था कि इनको फिर एंड में जो है ना, बड़ा रैपिड फायर जिसे इमर्जिंग पिक्स थी, काफी जल्दी करनी इमर्जिंग पिक्स थे ना, इनको करना पड़ा रैपिड फायर का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफी अच्छा था। फिर एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि ज़ैनब अब्बास, आपको पता है कि हमारी एक काफी रिनोन्ड नेम बन चुकी है एज अ प्रेजेंटर, तो उन्होंने जो अरूज को यूज किया एज अ बैकअप और कोशिश किया कि एक हमें एक अच्छा एक ऑप्शन हमें मिले ज़ैनब के अलावा भी, उनको भी एक मौका दिया कि इस लीग में उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, और आई थिंक शी इज डन अ वेरी प्रीटी गुड जॉब। तो इसमें वसीम अकरम की प्रेजेंस के बाद मतलब मुझे लगा कि एक किक स्टार्ट जो चाहिए था किसी भी लीग को, मेरे ख्याल में परफेक्ट स्टार्ट। हाँ, काफी दफा पहले डिले हुआ। पहले कहा जा रहा था कि मई में होगा, अप्रैल में होगा, फिर 2-3 बार डिले होने के बाद अब फाइनली अगस्त में शुरू होने जा रहे हैं। 6 अगस्त से 16 अगस्त को खेला जाएगा मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं हर टीम की जो उन्होंने ड्राफ्ट पिक्स की हैं, उनमें जो जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उनके पास प्लैटिनम, गोल्ड हर कैटेगरी में, उन्होंने कौन सा प्लेयर क्यों लिया है उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा नजर डालेंगे क्योंकि 6 टीम्स को कवर करना है। हर टीम को 3-4 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि कवर कर ले। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी टीम है जी रावलाकोट हॉक्स। पहले ही शाहिद अफरीदी के इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं, मैं भी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं केपीएल के, और एक कैप्टेंसी करने जा रहे हैं रावलाकोट हॉक्स की, और आइकन प्लेयर हैं। ओवरसीज कैटेगरी में सारे रिटायर्ड प्लेयर्स थे। इवन वसीम अकरम ने भी ड्राफ्ट के दौरान काफी मजा लगाया इनका कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं भी खेलता रहा हूँ, मेरी उम्र के सारे प्लेयर्स हैं, तो इनसे आप कुछ उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर पुराने हैं सकते। उनसे जिसमें भी पुराने हैं। कहते हैं मैं यंग लगता हूँ, उनसे भी पुराने हैं। तो कहते हैं इनसे आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको बस एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। जो प्लेयर्स आपकी टीम में होंगे उनसे ये सीख सकेंगे, ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर होगा। तो बेसिकली एक टेस्ट, पहले तो ये ऐड भी नहीं किए गए थे, लेकिन एक टेस्ट देने के लिए कि ओवरसीज प्लेयर्स आ गए हैं। पहले हमारे पास मार्की प्लेयर उन्होंने रखे हुए थे, उनमें पाकिस्तान के नेशनल टीम के खिलाड़ी थे, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी वगैरह थे, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में मसरूफ होंगे, वेस्ट इंडीज का टूर है, तो वो प्लेयर्स इस बार शामिल नहीं हो सकेंगे। तो जो प्लेयर्स फ्री होंगे पाकिस्तान के, जो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। मैट प्रायर पे लिए इन्होंने रावलाकोट हॉक्स ने मोहम्मद हुसैन, पाकिस्तान के अब बढ़ते हुए फास्ट बॉलर हैं, प्लैटिनम कैटेगरी में उनको पिक किया था हुसैन तल्लत।
इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज और ऑलराउंडर। अहमद शहजाद की वापसी हुई है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। शाहिद अफरीदी ने फाइनली उनको अपनी टीम में ले लिया है। 1 साल से वो आउट ऑफ टच थे, कहीं भी उनका नाम नजर नहीं आ रहा था। अहमद शहजाद को लिया है। दानिश अजीज भी पाकिस्तान के अब इमर्जिंग प्लेयर्स में से एक हैं। दानिश अजीज हैं, वकास मकसूद हैं कराची के फास्ट बॉलर। जफर गोहर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर हैं। बिस्मिल्लाह खान बलोचिस्तान का भी एक टच दिया गया है क्वेटा का। इमरान रंधावा भी एक ऑलराउंडर है, पेशावर ज़ल्मी के साथ थे पिछले इस सीजन भी, लेकिन उनको इन चांस नहीं मिल सका। कैसे लग रहा है मैं भी रावलाकोट हॉक्स का आपको सारा स्क्वाड? फ़खर अभी तो ओबियसली इसमें कश्मीर की भी, अच्छा हमें ये भी बताना चाहिए कि जितने भी टीम्स हैं, 6 टीम्स हैं, उसके अंदर 5-5 इमर्जिंग के जो प्लेयर्स हैं जो कि टोटली सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फ़खर मिलने जा रहा है कश्मीर के उन लड़कों को जिनको बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से उनको एक अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिले। बल्कि अगर आप देखें तो ये PSL के बाद एक वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल लेवल टीम है। और आपकी बात सही, स्टार्ट में हमें यही न्यूज़ मिल रही थी कि कोई ओवरसीज का नाम नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि एक नई लीग जब भी होती है तो कहीं ना कहीं बड़े नाम कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। जैसे हर्षल गिब्स हो गए, दिलशान हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी जब इस तरह के प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं तो एटलीस्ट लोगों तक उनका नाम जरूर पहुंचता है। तो ये पहला सीजन है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन मुझे बुरा नहीं भी लगा। और ओबियसली जैसे आपने अभी बात की कि ड्रेसिंग रूम में नए बच्चों को इतने बड़े प्लेयर्स के साथ बैठ के सीखने का मौका मिलेगा, तो एक अदर एडिशनल बेनिफिट है ये। तो जहां तक बात कोटली की है, सॉरी ये रावलाकोट की है, तो इसमें मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो फ़खर बड़ा अच्छा एक मिक्स लग रहा है कि एक सीनियर और यंगस्टर्स का। अगर आप देखें शायद शाहिद अफरीदी, मैट प्रायर, अगर आप देखें थोड़ा सा उसमें जफर गौहर, वकास मकसूद ऐसे हैं जो, और अहमद शहजाद, ये लोग ऐसे हैं जो कि हसैन तलत जो एक काफी अरसे से एक इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस हो चुका है। PSL के भी एक ओवर 6 सीजन हो चुके हैं, उसमें भी एक्सपीरियंस है। फिर साथ में इन्होंने जो इमरान रंधावा जिन्होंने बड़े अच्छा परफॉर्म किया है, और इस तरीके से ये दानिश अदील जो कि अभी रिसेंटली PSL के अंदर काफी अच्छा 2-3 मैचेस में लेटली उन्होंने UAE के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्म दी है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इनका अच्छा एक स्क्वाड नजर आ रहा है। अभी हम ओबियसली एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ, इसके जो डिटेल एनालिसिस है वो हम इंशाल्लाह हम इस पे अपर टीम आगे जाके जैसे आगे जाएंगे करीब जब आएगा टूर्नामेंट हम इस पे करेंगे। लेकिन जो एक पहला अगर आप ग्लिम्स देखें तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम नजर आ रही है जो कि सिलेक्ट की गई है ऑन पेपर। ओबियसली इसके अंदर इमर्जिंग का रोल आएगा जब हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमें उनके बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कश्मीर के ज्यादातर बेस्ड हैं लड़के। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जब ज्यादा हम थोड़ा सा वर्किंग भी करेंगे और जब डिटेल एनालिसिस में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो फिल वक्त मुझे तो इनका स्क्वाड फ़खर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर कोशिश की गई है कि देखें स्पिनर्स को भी रखा जाए। फास्ट बॉलर में मोहम्मद हसनैन को की पेस यूज की गई है, हुसैन तलत को बैटिंग और बॉलिंग के लिए यूज किया गया, और अहमद शहजाद को एक मौका दिया गया है कि वो किस तरीके से ओपनिंग स्लॉट जो है उसको फिल किया है। काफी अच्छा मिक्स लग रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन थोड़े से मुझे लग रहा है कि शाहिद अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म थोड़े प्लेयर्स लग रहे हैं। शाहिद अफरीदी यकीनन सर्किट से आउट हैं। पिछला उन्होंने फरवरी मार्च में PSL खेला था। मैट प्रायर वैसे ही हम ओवरसीज प्लेयर को उतना रेट नहीं कर सकते। हसनैन की फॉर्म उतनी अच्छी बेहतर नहीं चल रही, PSL में भी उनका काफ़ी ख़राब गुजरा था। हुसैन तलत का भी इवन काफ़ी ख़राब गुजरा था। अहमद शहजाद भी आउट ऑफ टच हैं काफ़ी अरसे से। दानिश ने बेहतर परफॉर्मेंस दी। वकास मकसूद को भी थोड़ा ख़राब गुजरा, उन्होंने रेस्ट भी करवा दिया था, बेंच पे बिठा दिया था कराची किंग ने। जफर गोहर के भी उस तरह मैचेस अच्छे नहीं गए। बिस्मिल्लाह को भी चांस नहीं मिला, इमरान मौका ही नहीं दिया बेचारे को। सारे प्लेयर मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आउट ऑफ टच एक तरह से प्लेयर्स हैं, एक दो को छोड़ के। तो ये शायद देखो फ़खर, मेरे ख्याल में ये जो लीग है इसका एक ये भी मकसद है कि जिन प्लेयर्स को PSL में मौका इतनी आसानी से नहीं दिया जाता उनको भी यहाँ पे अपने आप को मनवाने का एक मौका दिया जाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और वैसे फ़खर थोड़ा सा मजाक अगर हम ऐड करें तो जितने भी आजकल पुराने प्लेयर हैं जैसे कि जेम्स फॉकनर हैं, जैसे वो आए हैं उनको हम इस तरह के मौके देके चला देते हैं, तो क्या पता जो आपके टॉप स्कोरर मैट प्रायर ही हो जाए। कोई पता नहीं। अच्छा चलें, ये तो हो गया रावलाकोट हॉक्स का। अगले हम देख लेते हैं मीरपुर रॉयल्स का स्क्वाड। उसका मैं शेयर कर देता हूँ स्क्वाड। मीरपुर रॉयल्स का लोगो भी इन्होंने ड्राफ्ट के दौरान चेंज किया था और काफ़ी मुझे पसंद आया इनका। पहले लोगो इतना मजे का नहीं था, ये लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है वैसे जेम्स फॉकनर ने को आपने मजे लगा दिए हैं इंटरनेशनल लीग्स के। उन्होंने अपने आप को लंका प्रीमियर लीग के लिए भी अवेलेबल कर लिया और वो PSL की ड्राफ्ट में भी आने के लिए बेताब है।
हाँ, उसने इवन अपने आप को ना अवेलेबल अभी नहीं करवाया, बीपीएल के लिए भी अपने आप को अवेलेबल नहीं करवाया। वो चाह रहा है कि जी कहीं जी, और में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं लग किया। जाए, जी जी, कहीं ऐसे ही। और धक्का लग जाए। तो ऐसे ही है। पेंडंग को भी हमने इसी तरह फॉर्म में लाए थे और जेम्स फॉक्नर को भी लाए हैं, लेकिन पता नहीं हमारे लिए नहीं जीतते। प्लेयर्स को हम फॉर्म में ले आते हैं, हमें नहीं जितवा रहे। अच्छा, मीरपुर रॉयल्स का शुएब मलिक जाने पहचाने पाकिस्तान के ऑलराउंडर। अवैध शाह भी एक ज़माने में काफ़ी अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे। इंग्लैंड के शर्जील खान हैं पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज। खुशदिल शाह पाकिस्तान के एक फिनिशर। पाकिस्तान से थोड़ा अब स्क्वाड से तो बाहर, लेकिन मुल्तान के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने पीएसएल में। मोहम्मद इरफान काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे पीएसएल में शावर जल्दी की तरफ से। सलमान निशाद गोल्ड कैटेगरी में, अगर कई लोगों को नहीं पता तो लाहौर कलंदर्स ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था अपने पीडीपी प्रोग्राम से। सलमान शाह कश्मीर के ही, आज़ाद कश्मीर के ही फास्ट बॉलर हैं। लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल चुके हैं पीएसएल, 2 पीएसएल खेल चुके हैं। सलमान शाह अहमद भट्ट शावर जल्मी के खेल चुके हैं, वहाँ के ऑलराउंडर हैं। काफ़ी अच्छी सीम स्विंग बॉल करने के लिए रखते हैं। मुख्तार अहमद पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल खेल चुके हैं, ओपनर हैं। थोड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं, टेक्निक में थोड़े से फ्लॉज हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स की फिर भी ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर चुके हैं 2015 में, लेकिन लॉन्गर रन में उस तरह नहीं खेल सके। फिर अबरार अहमद पाकिस्तान के ये भी उभरते हुए स्पिनर हैं। शावर जमीन की तरफ से 1-2 मैच खेले हैं पीएसएल में, एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 3 विकेटें भी दी थी 4 ओवर में कराची किंग्स के अगेंस्ट। और अखलाक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अब खेल चुके हैं पीएसएल। विकेट तो कीपिंग भी की है। विकेट कीपिंग भी किया और एक कैच भी छोड़ा था इन्होंने, और उधर से मैच भी वो हार गए थे। तो काफ़ी इनकी बेहतर स्क्वाड लग रहा है मीरपुर रॉयल्स जी का। जी, जो प्लेयर्स हैं वो इन टच भी हैं, नजर आ रहे हैं मुझे, और परफॉर्मेंस दे के भी आ रहे हैं इवन इन पीएसएल क्रिकेट में। सबसे ज्यादा जो मुझे हैरानगी हुई है फखर, वो सलमान इरशाद को गोल्ड कैटेगरी में देख के हुई है, और जो इनके कैप्टन है सोहेल अख्तर, वो सिल्वर में पिक हुए हैं जाके। तो मुझे ये काफी ज्यादा हैरानगी हुई है। बल्कि इत्तेफाक से वो प्रेजेंट भी थे ड्राफ्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बॉलिंग पे काफी वर्क किया है, ओबियसली मैं रॉ टैलेंट था, तो अगर आप मुझे बेहतर एक ग्रूव में देखेंगे ड्यूरिंग केपीएल, तो देखना पड़ेगा कि उनकी जो ग्रूव है, क्योंकि वो उनका जो आइडियल है वो वकार यूनुस है। उन्होंने कई दफा टीवी में भी कहा है, इवन के वकार, मुझे याद है कि वो लाहौर की तरफ से लास्ट सीजन में बॉल कर रहे थे, वकार से सुबह सुबह टिप्स ली थी। और वकार वो रियली फ्यूरियस कि जब वो एक बॉल विकेट्स में करते थे और एक बॉल बिल्कुल बाहर कर देते थे। तो वो चीज जो है ना, वो दोबारा आई एम श्योर कि उन्होंने इस चीज पे वर्कआउट किया होगा। हाँ, जहां तक स्क्वाड का बात है, अगर आप देखो फखर, काफी वेल बैलेंस स्क्वाड है, क्योंकि देखें ओपनर्स की स्लॉट में भी 2 से 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं मुझे। इसके अंदर शजील खान है, मुख्तार अहमद है, इवन के मोहम्मद इखलाक भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बैटिंग में देखें तो शोएब मलिक एक बहुत बड़ा नाम है जो कि फिनिशर भी हैं। फिर जिस तरीके से पीएसएल में उनकी फॉर्म लगी हुई थी, और आई रियली वंडर के उन्होंने अपना जो वर्ल्ड कप का जो स्पॉट है काफी हद तक एक पक्का कर लिया है। फिर उसके अलावा आप ये देखेंगे जो खुशदिल शाह हैं, ऐसे कि जो कि एक नीचे लेवल पे आके उन्होंने कई मैचेस मुल्तान के लिए टर्न आउट किए हैं। उसके अलावा अमाद बट की बॉलिंग और इवन के बैटिंग दोनों एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। इब्रार अहमद हमें उनकी अच्छी ग्लिम्स बिट्स एंड पीसेस पे नजर आए, मगर ही लुक्स अ गुड प्रोस्पेक्ट। और मोहम्मद इरफान तो ऑब्वियसली उन्होंने दिखाया कि वो इस एज में अपने आप को फिट करके कितने आउटस्टैंडिंग स्पेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा स्क्वाड इन्होंने सेलेक्ट किया है। अब देखना पड़ेगा जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं कश्मीर के, वो किस तरीके से जैलिन होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी बेहतर इनका स्क्वाड मुझे भी लग रहा है मीरपुर रॉयल्स का। शर्जील खान का वसीम अकरम ने थोड़ा सा ड्राफ्ट के दौरान भी कहा कि क्योंकि वो उनके कोच भी थे, उनकी टीम के साथ भी थे कराची किंग्स के साथ, उन्होंने थोड़ी थोड़ी अपनी प्लेयर्स की भी खामियां बताई हैं कि शर्जील खान उस तरह फील्ड मूवमेंट नहीं कर रहे, उस तरह ऑफ साइड पे शॉट्स नहीं खेल रहे, काफ़ी जमे जो है लग रहे हैं क्रीज पर, उस तरह खुल के नहीं खेल पा रहे। तो वो भी हर प्लेयर्स के बारे में वो भी ड्राफ्ट के दौरान बता रहे थे, वो भी काफ़ी मज़े का लग रहा था फकर सीन के फकर कोई ऐसा डेविड विली प्लेयर को आप जाएगा। आजकल डेविड विली को अगर आप आजकल देख रहे हो ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ श्रीलंका, ही वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब जिस तरीके से इन स्विंगर आउट स्विंगर कर रहे हैं, अगर शजील को टी20 में चांस मिलता है एट द ओपनिंग स्लॉट पे, तो डेविड विली मेरे आई डोंट थिंक सो कि जिस तरीके से उनकी फील्ड मूवमेंट चल रही है वो उनको कुछ भी स्कोर करने देंगे इतनी इजीली। इवन सैम करन आपको एलबीडब्ल्यू पे आसानी से आउट कर सकते हैं। अगर फीड आपका नहीं चल रहा तो सैम करन आपको आसानी से एलबीडब्ल्यू आउट कर देगा। तो ये देखना पड़ेगा, इनको काम करना पड़ेगा अपनी टेक्निक के ऊपर। अच्छा, और इसके अलावा अखलाक हैं। मुख्तार अहमद कैसे प्लेयर लगते हैं आपको? मेरे मुख्तार अहमद, वो आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान के लिए भी डेब्यू कर सकते हैं। ऑन द डे ही वाज अ मैच विनर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। डोमेस्टिक में
हैवी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। और वो वाली बात है कि इनके एक सीजन फखर अच्छा लगता है लेकिन अगले सीजन पे कंटिन्यू नहीं कर पाते, यही इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी का। नो डाउट हिटिंग एबिलिटी, पावर हिटिंग एबिलिटी पे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। वही कंसर्न सिर्फ वही है जो कि नॉर्मली मेजर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का है, दे लैक इन द कंसिस्टेंसी। बाबर आजम और रिजवान क्यों आगे आए हैं? क्योंकि वो पावर हिटर्स नहीं है लेकिन दे आर कंसिस्टेंट, उन पे रिलाई किया जाता है, तो इसी वजह से वो इस वक्त उभर के बड़े नाम आए हैं। तो ये हमारे यंगस्टर्स को सीखना चाहिए कि ठीक है, आप अपने आपके पास आपने पावर हिटिंग की आपकी एबिलिटीज है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को कंसिस्टेंट भी लेके चले। उसके लिए थोड़ा सा आपको, वो जैसे वसीम अकरम का मुझे बड़ा अच्छी उस दिन बात लगी, उसने कहा हर बॉल पे छक्का नहीं लग सकता, इवन कि चाहे वो हल्का बॉलर ही क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं बॉलर पिक करना पड़ता है, सिचुएशन समझनी पड़ती है। वो कहता है ये कोई भी कोच या कोई भी चीज मैनेजमेंट नहीं बता सकती, ये प्लेयर को खुद ही वहां पे असेस करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल को अपना काम होता है। बिल्कुल। अभी आते हैं हैदर अली पे। हैदर अली की काफ़ी उन्होंने बातें की थी, तो बात करते हैं कोर्टली लाइंस है जी। अगला स्क्वाड हमारे पास फ़खर ज़मान को इन्होंने कैप्टन बनाया, आइकन प्लेयर बनाया। फ़खर ज़मान लाहौर में भी थे, उनको कैप्टन बनाया इन्होंने एक सीजन में कुछ मैचेस के लिए, तो वो तो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो सका, लेकिन कोर्टली लाइंस ने एक कैप्टन बना दिया है फ़खर ज़मान को। यही मोंटी पनेसार को मोंटी पेनिसार इंग्लैंड के स्पिनर, ये भी रिसेंटली मैंने देखा था, पीछे भी खेल रहे थे कोई टूर्नामेंट में, बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में आई थिंक। अभी भी इन टच हैं ये, खेलते हैं अभी भी। इवन फिर उसके बाद कामरान अकमल थोड़े से, अब उनका पीएसएल इतना अच्छा नहीं गुजरा जैसे उनका रिकॉर्ड चलता आ रहा था। पीएसएल में प्लैटिनम में पिक किया है कामरान को, आसिफ अली को डायमंड में पिक किया है। आसिफ अली तो मुझे लगता है खा भी जाएगा कश्मीर प्रीमियर लीग। वेरी गुड पिक इन डायमंड फकर, वेरी गुड पिक इन डायमंड में वन ऑफ द बेस्ट पिक इन डायमंड आसिफ अली विद द करंट फॉर्म। दूसरी पिक जो है उस्मान कादिर, वो भी एक आउटस्टैंडिंग पिक है। अनदर सॉलिड पिक। इमरान खान के पिक, इमरान खान सीनियर, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की पीएसएल में 6.56 का ऑलमोस्ट इकोनॉमी रेट था तमाम मैचेस में। विकेट टेकिंग और जितना अग्रेशन वो शो कर रहे थे विकेट लेने के बाद, जो सेलिब्रेशन करते थे, वो भी सारों ने देखी होगी। इमरान खान की पिक भी गोल्ड में काफी बेहतर। आकिब जवेद इमर्जिंग फास्ट बॉलर इस्लामाबाद की तरफ से खेल चुके हैं पीएसएल के 2-3 सीजन, वो काफी अच्छी पिक है। नई बॉल भी अच्छी कर लेते हैं विद कंट्रोल। नई बॉल अच्छी। हाँ, खालिद उस्मान केपी के हैं कैप्टन और पीएसएल भी खेल चुके हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ इस सीजन में। इरफानुल्लाह शाह आई थिंक, ये शायद मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो वो बैट्समैन थे हिटर। इरफानुल्लाह शाह, इनका आइडिया नहीं है। ये मेरे ख्याल में डाउन द ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग करते हैं मेरे ख्याल में। जो ये डाउन द ऑर्डर ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था इंग्लैंड में ही, शायद वो ना हो। आई डोंट थिंक सो ये वो हैं फकर। नहीं, अच्छा ये हैं जी इरफानुल्लाह शाह, इस बन्नू के हैं जी। दो T20 डेब्यू 26 अगस्त 2016 फॉर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज नेशनल। अच्छा छोटे ही हैं, नहीं छोटे नहीं हैं, 26 साल की हैं उम्र, और पाकिस्तान एक खेल चुके हैं शायद। नहीं, ये इनका स्टैट्स वगैरह नहीं है इतने खास। तो जुनैद अली, इनका भी मुझे आइडिया नहीं है। पहले 8 ही प्लेयर्स इनके हैं जो वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। क्या कहेंगे स्क्वाड के बारे में? फखर मेरे ख्याल में अगर अब देखा जाए तो इनका स्क्वाड भी काफी सॉलिड है, क्योंकि देखें सबसे मजेदार जो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग प्लेयर है वन ऑफ द, मतलब अगर तमाम टीम में देखा जाए, फखर एंड कामरान अकमल, तो दे कैन विन यू गेम्स एट एनी पॉइंट एंड ऑन एनी गिवन डे, अगर ये चल जाए तो मेरे ख्याल में जो अगर आप ओपनिंग के हिसाब से देखें तो सबसे एक्साइटिंग और सबसे तगड़े ओपनर्स तो इनके पास हैं। उसके अलावा अगर आप फिनिशर्स में देखें तो आसिफ अली जिस फॉर्म में है वो बड़े मजेदार है। ऊपर से आपने जैसे कि नाम लिया कि उस्मान कादिर एक आजकल के उभरते हुए स्पिनर हैं और काफी ज्यादा उनकी पास वेरिएशन भी है और एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी अब आ गया है। अल्टरनेटिव उनको मतलब ये कि वो पीएसएल में उस तरीके से मौका नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही सैड था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका टीम कम्बिनेशन शायद नहीं बन पा रहा था। नहीं तो उनको जब भी मौका थोड़ा बहुत भी दिया है तो उन्होंने अपने आप को अगेन से प्रूव किया है। इमरान खान सीनियर वो द सरप्राइज पिक, जिस तरीके से वो उनको पिक किया था और जिस तरह से वो मौका दिया, उनके बाद एक उनके ऊपर टैग लगा हुआ था एक टेस्ट मैच क्रिकेटर बॉलर्स का, लेकिन उसी लेंथ के ऊपर उसी हार्ड लेंथ पे बॉल करके उन्होंने जिस तरीके से T20 में भी आउट किए हैं वो फिनोमिनल था। अच्छा ये चीज देखनी पड़ेगी फकर हमें कि यूएई की, हम जो ज्यादातर बात कर रहे हैं वो यूएई की कंडीशन, वहां पे ओबियसली थोड़े ग्राउंड भी बड़े थे और बॉलर्स पे जो कहीं ना कहीं विकेट्स का भी वो था, जैसे जेम्स फॉकनर को भी कहीं ना कहीं फायदा दिया। तो अब ये देखना है कि मुजफ्फराबाद की विकेट किस तरह होगी और उनका क्यों ना जो ग्राउंड है वो कदरे छोटा है और नो डाउट वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राउंड इन पाकिस्तान, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा वो ज्यादातर बैटिंग पैराडाइज कहलाती है। लेकिन जब इतने ज्यादा मैचेस एक ही ग्राउंड पे होगा तो कहीं ना कहीं
स्पिनर्स को मदद मिलेगा। तो इसमें ये देखना पड़ेगा। जबकि आकिब जावेद से, यार आकिब जावेद से फकर मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। आपको याद होगा कि हमारे जो मतलब ये लाहौर के जो बॉलर थे उनसे आखिरी में वो यॉर्कर्स नहीं लग रहे होते थे, और आकिब एंड में आगे इतने कमाल यॉर्कर्स भी दे रहे होते थे और नई बॉल भी बड़े कंट्रोल से कर रहे होते थे। मतलब इतनी यंग एज में ओबियसली इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सही करने वाली हैं, सीखने वाली हैं, लेकिन एट दिस पेज इज वन ऑफ द ग्रेट प्रोस्पेक्ट जो कि उन्होंने पिक किया है मेरे ख्याल में। खालिद उस्मान का आपने बताया ही है, तो मेरे ख्याल में काफी सॉलिड मुझे टीम लग रही है, और मुझे लग रहा है कि ये आगे जाने के लिए पूरी कंटेंडर है। सही है। सारा ही बता दिया। कामरान इकबाल थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म है। फखर जमान भी अभी सीरीज आ रही है उनकी, इंग्लैंड सीरीज है, ओडीआई है उसमें, टी20 भी आगे वेस्ट इंडीज के गांस, तो चांस है उनके पास भी फॉर्म रीगेन कर लें। आगे फिर टी20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, यार तो फखर से काफी ज्यादा उम्मीद होगी हमें। मोंटी बनेसर का क्या यार, ये मुझे लग रहा है कि अगर ऑब्वियसली वो तो है क्रिकेट में, लेकिन जो जिस तरीके से आजकल एक क्रिकेट हो रही है, ये वो उस क्रिकेट से बहुत पहले के हैं। तो अगर इनको मार पड़ने पे आए तो जितना मर्जी कोहली ने स्कोर किया हुआ वो आराम से ये करवा देंगे। नहीं, वो तो फिर सारों के पास ही है। ऐसे एक प्लेयर तो आपने ओवरसीज खिलाना है, तो वो तो सारे के पास एक लाइबिलिटी तो रहेगी। एक्चुअली आपका बैट्समैन भी बैट्समैन, ऐसे हैं। फखर बैट्समैन फिर भी चल बैट्समैन का जाते ये हैं, है थोड़ा कि सा फिर बॉलर का थोड़ा इशू होता है। नहीं, कोई नहीं, गुजारा कर लेंगे। अच्छी बॉलर अपने जमाने में तो अच्छे बॉलर थे मोन्टी सर, तो जी जी, गुजारा हो ऑब्वियसली जाएगा, अपने जमाने में। कर लेंगे। उसके बाद बाकी स्क्वाड भी काफ़ी बेहतर लग रहा है इनका। अच्छा, आगे स्क्वाड पे चलते हैं, मुजफ्फराबाद टाइगर्स पे। या जी, मुजफ्फराबाद टाइगर, मोहम्मद हफीज़ लाहौर कलंदर्स के और पाकिस्तान के अब 40 ईयर्स के ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लाहौर में फ़खर जमान को भी कैप्टनसी नहीं दी जा रही, मोहम्मद हफीज़ को भी कैप्टनसी नहीं दी जा रही। इधर दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। जबकि आगे जाके एक नाम इसमें भी आएगा सुहेल अख्तर का, जो कि लाहौर के तो कैप्टन है, लेकिन इधर जाके सिल्वर पिक हुए हैं और मोहम्मद हफीज़ की कप्तानी में वो खेलेंगे। सेकंड पिक इनकी ओवरसीज में थे दिलशान। सारों को पता ही होगा दिलशान का। दिल स्कूप के मुज्जद हैं, काफ़ी अच्छे दिल स्कूप खेला करते थे कीपर के सर के ऊपर से। उनकी बैटिंग को भी हम काफ़ी मिस करते हैं। बॉलर भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी थे, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे। सुहेल तनवीर का पीएसएल काफ़ी अच्छा गुजरा, मुल्तान सुल्तान की तरफ से चैंपियन बनकर आ रहे हैं। सोहेब मकसूद की डायमंड कैटेगरी में इनको मिल गया है, जो कि आई थिंक एक प्लैटिनम लेवल से कम के प्लेयर तो नहीं है सोहेब मकसूद इस वक्त, जिस तरह की फॉर्म की नो लगी हुई डाउट, है। नो मोहम्मद डाउट। वसीम, उसके बाद वसीम जूनियर, जैसे आकिफ जवेद परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह वसीम जूनियर ने भी काफ़ी इंप्रेस किया इस साल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल के पाकिस्तान की कॉल अप भी इनको मिल चुकी है। देखते हैं अब डेब्यू बिल्कुल। करते हैं या नहीं करते। अरशद इकबाल भी उसी तरह, मोहम्मद वसीम की तरह पाकिस्तान की कॉल अप ले चुके हैं। कराची के भी ये भी मर्जी प्लेयर थे। शान अशरफ गोल में मिल गए हैं, ये भी लाहौर के साथ थे। सुहेल अख्तर लाहौर के कैप्टन। उसामा मीर भी कराची की तरफ से 2-3 पीएसएल खेल चुके हैं, लेकिन इस साल उनके साथ नहीं थे। लेकिन स्टिल एक बेहतर बॉलर कह सकते हैं। मार इनको काफ़ी पड़ जाती है वैसे, लेकिन स्टिल लेग स्पिनर हैं। और अनवर अली थोड़े आउट ऑफ टच हैं, कोविड की वजह से ये इस साल हिस्सा नहीं ले सके थे पीएसएल के बकाया मैचेस में, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा डिप हुई हुई है इन बैटिंग इन बॉलिंग टू। तो स्क्वाड ऊपर का तो काफ़ी बेहतर लग रहा है, थोड़ा नीचे आके इनकी पिक्स थोड़ी हल्की लग रही हैं। कैसा लग रहा है मैं अभी आप? या वो मिक्स एंड बीसीस वाला स्टाफ जो है ना इनका, वो है। अगर आप ये देखें बॉस, मोहम्मद हफीज हफीज खुद से इटसेल्फ अभी फॉर्म में नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी वरी है। आप ये देखें कि ये वो प्लेयर्स हैं, इसमें इसमें दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त फॉर्म में नहीं है, एक सोहेल अख्तर और एक मोहम्मद हफीज, जिनका हम सबको आइडिया है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वरी तो है कि अगर ये फॉर्म में आ जाते हैं तो नो डाउट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स हैं। लेकिन वो वाली बात है कि देखना पड़ेगा कि विकेट्स कैसे होती है, सिनेरियो कैसा होता है, और ये किस तरीके से, क्योंकि ये नॉर्मली अभी जितनी भी मुजफ्फराबाद में क्रिकेट हुई है वो थोड़ी सी नॉन सीरियस हुई है, इस लेवल पे नहीं हुई है। ये पहली दफा एक इंटरनेशनल लेवल का होने जा रहा है जो कि सीरियस लेवल पे है। तो इसमें मैं देखना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्क्वाड सेटअप हुए हैं उनमें कदरे थोड़ा सा हल्का स्क्वाड इनका लग रहा है मुझे। वो भी इन सेंस कि थोड़े से प्लेयर्स इनके आउट ऑफ टच हैं, वो देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दिलशान मुझे लगता है कि वो अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट उनकी एक एज हो गई है, लेकिन स्टिल आई एंड कोऑर्डिनेशन इतनी होगी उनके पास कि वो परफॉर्म करते हैं। सोहेल तनवीर बहुत सरप्राइज पिक एंड सोहेब मकसूद, ये दो इनके पास प्लाटिनियम कैटेगरी के पिक्स हैं, जो कि करंट में जिसे कहते हैं ऑन द डे ये मैच जितवा सकते हैं किसी भी सिचुएशन और पोजीशन से। और वसीम ने तो खैर आपको बताया था कि सब में impress किया है, जिस तरीके से वो लेट ऑर्डर हिटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीज बड़ा एक सरप्राइजिंग है। तो मेरे ख्याल में ये चीज इनकी अच्छी पिक है। अरशद इकबाल सबको पता है, निशान अशरफ को उस तरीके से मौका
लाहौर में नहीं मिला, अगर वहां पे मौका मिलता है क्योंकि विकेट कीपर है, हो सकता है उनको ज्यादा मौका मिले तो वो अपने आप को ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। उसामा मीर नो डाउट उनकी जो फॉर्म एक वक्त पहले थी वो डिप हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको परफॉर्म करना चाहिए अच्छा, क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। अनवर अली का तो वो वैसे फकर अनवर अली के पास कौन सी ऐसा तावीज़ है यार, कहीं ना कहीं इन हो ही जाते हैं, जुनेद खान आउट हो जाते हैं और अनवर अली इन हो जाते हैं, ये बात आज तक समझ नहीं आई मुझे। ये आ जाता है कहीं ना कहीं से घूम फिर के। इवन जैसे वो फवाद अहमद है ऑस्ट्रेलिया के, वो भी स्टार्ट में ना हो पीएसएल में, वो बीच में रिप्लेसमेंट में कहीं ना कहीं घुस के ना पीएसएल जरूर खेले कहीं ना कहीं आ जाते हैं और अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। हाँ, वो ये उनका तो खैर ये सीन है कि कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। कुछ इनका ये है प्लेयर्स कि हैं वो ऐसे ये जो जीते आ हुए जाते मैचेस हैं। भी लगा देते हैं। फिल इनका सॉल्ट तो ये जैसे हैं जीते हुए वो मैचेस भी लगा देते उन्होंने भी आज तक हैं। परफॉर्म नहीं किया, वो फिर भी इस्लाम आके कहीं ना कहीं स्क्वाड में घुस जाते हैं कहीं ना कहीं। फकर ये मैं समझता हूँ जो स्क्वाड का जो एनालिसिस है इतना कहूंगा कि ऑन द डे अगर तो ये सारे फॉर्म में हो तो ये विनिंग स्क्वाड हो सकता है, लेकिन अगर तो फॉर्म में ना हो तो मेरे ख्याल में इनकी जो है मुझे इतनी ज्यादा आगे प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। सोहेल अख्तर पे क्या कहेंगे? सिल्वर कैटेगरी में पिक किया उनको, कैप्टन तो नहीं है क्या? लाहौर को भी अब सोचना चाहिए कि हमें भी सोहेल अख्तर से छुटकारा ले लेना चाहिए, कोई इंटरनेशनल कैलिबर का हमारे पास कैप्टन हो जिसको 11 में भी जगह बनती हो, ये ना हो कि हम उसको जबरदस्ती एक 11 में खिला रहे हो और कैप्टन बना के, तो सोचना चाहिए उनको भी। अगर मैं उस दिन इनकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, लास्ट 4 पीएसएल्स के अंदर इनकी 3 50s हैं। 4 सालों में 3 फिफ्टी। जी जी, तो वो हमारे कैप्टन है और आप ये देखें कि इस टाइम जो है उनका थोड़ा सा उनकी फॉर्म जो है बहुत ज्यादा आउट हुई हुई है। आप ये देखें मेरे ख्याल में 150 से ज्यादा स्कोर उन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, यूएई में जब वो गए कुछ जगह वो अच्छे नजर आए वो, लेकिन वो अपने आप को लंबा नहीं ले जा सके। तो कहीं ना कहीं यही वजह है मुझे लगता है कि नो सरप्राइजिंग फकर, मुझे लगता है कि इस दफा पीएसएल में भी जो इनकी कैटेगरी आएगी वो सिल्वर से ऊपर नहीं आएगी। लास्ट में गोल्ड में चले गए थे। लास्ट ईयर जी गोल्ड जी, में थे, लेकिन लेकिन उसको हमने करके सिल्वर में पिक किया, सिल्वर में ही सिल्वर में रिटेन कर किया। दिया था, लेकिन एटलीस्ट इनकी जो इस वक्त ओरिजिनल कैटेगरी भी मुझे लगता है इस दफा सिल्वर में आएगी। तो सोचना पड़ेगा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को कि अब इनको किस तरह से लेके चलना है और वो कितने, मतलब आप ये देखें फकर के लाहौर इज द ओनली टीम जिनके पास कप नहीं है, जो एक जैसे कहते हैं कि एक बेबी जो है मुल्तान उनके सामने ही बनी। अच्छा, आगे है जी ओवरसीज वॉरियर्स का स्क्वाड। इमाद वसीम कैप्टन है इनके, जो कराची किंग्स के भी कैप्टनसी कर चुके हैं। अर्शल गिब्स जो कि कराची किंग्स के कोच थे, वो खेलेंगे जी इमाद वसीम की कैप्टनसी में इस साल। अंडर ये थोड़ा सा अजीब सा सीन हो गया है कश्मीर प्रीमियर लीग में। हैदर अली उसके बाद प्लैटिनम कैटेगरी में, जो कि इस बार आई थिंक डिजर्व तो नहीं कर रहे थे कि उनको प्लैटिनम पिक किया जाता, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज डिप का शिकार हुई हैं पिछले 1 साल से, लेकिन स्टिल हैदर अली हैं प्लैटिनम में। आजम खान हैं डायमंड में, उनकी भी परफॉर्मेंसेज काफ़ी डिप हुई हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान कॉल अप ले चुके हैं। सुहेल खान ने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, थोड़े 1-2 मैचेस उनको मिले थे जो कराची लेग में मुल्तान सुल्तान की तरफ से डायमंड में वो हैं। मोहम्मद मूसा ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई एट द बैक स्टेज, जब इनको भी मौका मिला पीएसएल में। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल चुके हैं। हारिस सुहेल T20 सर्किट से आउट हैं, अब पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है ओडीआई में, लेकिन स्टिल खबरें आ रही हैं कि शायद इनको मौका ना मिले क्योंकि इंजरी जी, का भी दोबारा से प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं वो कर पा रहे हैं, इंटर संग स्क्वाड ले मैचेस पा में रहे हैं। नहीं। इनका हमेशा से ये सीन रहा है कि ये आते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, तो इतना इन्होंने खेला नहीं है जितना ये इंजर्ड रहे हैं अपने कैरियर में। उसका कासिम अकरम काफ़ी अच्छी पिक है सिल्वर कैटेगरी में, पाकिस्तान के इमर्जिंग ऑलराउंडर हैं। हमाद आजम भी अपना कैरियर इनका डिक्लाइन, लिस्ट ए काफ़ी अच्छा गुजरा था इनका पाकिस्तान कप, लेकिन पीएसएल में भी एक मैच मिला, उसमें परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दिखा सके। और अब्बास अफरीदी भी इमर्जिंग फास्ट बॉलर हैं, कराची की तरफ से खेल चुके हैं। बॉलिंग में काफ़ी मार पड़ी इनको, एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन बैटिंग में इन्होंने कुछ अपनी हार्ड हिटिंग शो की थी। तो इनका स्क्वाड मुझे ओवरऑल वही लग रहा है, थोड़ा सा वीक लग नेगेटिव रहा है। साइड पे, वीक साइड पे जी कह जी, सकते हैं, क्योंकि मुझे काफी वीक लग रहा है। मतलब परफॉर्मेंस अभी तक जितने भी आपने मुझे स्क्वाड दिखाए हैं इसमें मेरे ख्याल में ये मुझे वीक स्क्वाड इसलिए भी लग रहा है कि देखिए इमाद वसीम एज अ कैप्टन भी डाउनफॉल पे हैं और एज अ फॉर्म भी उनकी उस तरीके से नहीं लगी हुई। उसके अलावा हर्षल गिफ्ट तो खैर मतलब वो तो खैर एक आपको पता है कि एक लीड नेम है, लेकिन उस तरीके से अब वो कितने किस तरह परफॉर्म करते हैं देखना पड़ेगा। हैदर अली की फॉर्म बहुत ज्यादा डिप हुई है। देखिए फकर बात फॉर्म की नहीं होती, जब एक प्लेयर कंटिन्यूसली इंटरनेशनल से फॉर्म डिप करके इंटरनेशनल से बाहर हो और फिर पीएसएल में भी फॉर्म के बिना हो और पीएसएल के अंदर भी बाहर से हो, तो उसका जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत ज्यादा शैटर हो जाता है। नो डाउट उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका है अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने का, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, किसी प्लेयर के लिए आसान नहीं होती, खासतौर पर एक यंगस्टर्स के लिए।
नो डाउट हमें बैक करना पड़ेगा। वसीम अकरम ने भी बहुत जैसे बात की है, तो उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा एसेस करने की ज़रूरत है, अपनी शॉट सिलेक्शन को, अपनी माइंडसेट को, अपनी अवेयरनेस ऑफ द गेम। असल मसला फ़खर अवेयरनेस ऑफ द गेम का मसला होता है। आपको देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, मगर गेम अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अपने उस टैलेंट को लूज़ कर जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं डर है कि हैदर अली के पास जितना पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे। आजम खान को रिसेंटली कॉल हुई है इंटरनेशनल की ड्यूटी, लेकिन वो देखना पड़ेगा वो भी किस तरीके से अपने फॉर्म को, अपनी कंसिस्टेंसी को आगे ले, क्योंकि आजम खान का भी इशू ये है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पावर हाउस है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म डिप करती है उनकी। और इशू बस वही आता गेम है कि थोड़ा सा अवेयरनेस जो है ना, दोनों में कमी लग गेम रही है अभी हैदर अली और दोनों में ही आजम कम खान है, को। और बिल्कुल सेम गेम अवेयरनेस का इशू है। और थोड़ा सा वही वाली बात है कि आप हर बॉल पे नहीं छक्का मार सकते, या हर बॉल पे आप चौका भी नहीं मार सकते। आपको अपनी शॉट सिलेक्शन, अब आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि डीकॉक का अगर आप देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको ब्रावो एक ऑफ साइड पे गेंद देख के आउट कर पा रहे थे, उनको वो क्या करते थे, अपनी कोशिश करते कि मैं लेग साइड पे मारूं। तो उन्होंने अपने आप को फिर आगे के गेम्स में अपने आप को इस चीज को रियलाइज किया और अपनी शॉट सिलेक्शन को बेहतर किया। क्योंकि जब आप एक बैट्समैन विकेट के चारों तरफ खेलता है, उसके पास शॉट सिलेक्शन ज्यादा आती है, तो उसके पास मौके ज्यादा आते हैं। कई दफा फकर बैट्समैन को ना किसी 6 या 4 की जरूरत नहीं होती फॉर्म में आने के लिए, एक अच्छा मिडल भी हो जाए ना बॉल, बैट्समैन अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। तो मेरी नजर में ये चीजें कहीं ना कहीं समझनी चाहिए हमारे यंगस्टर को, जैसे हमने पहले भी बात की कि ये हर्षल गिब्स इसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, इस इन बच्चों के इस चीज को निकलने में, इस जो एक कहीं ना कहीं शेल में बंद हो जाते हैं उस चीज को निकलने में। बाकी अगर आप बॉलिंग के हवाले से देखें तो कहीं ना कहीं मुझे इनकी बॉलिंग सबसे ज्यादा वीक लग रही है। देखिए अब्बास अफरीदी का भी आपने खुद ही नाम लिया कि ऑलमोस्ट वो लाहौर का मैच हरवाने लगे थे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, ठीक है उनके पास बैट करने की एबिलिटी जरूर है, लेकिन अगर हम उनको खिलाएंगे तो कोशिश करेंगे बॉलिंग परस्पेक्टिव से खिलाएं। हमाद आजम का आपको आइडिया है, वो ही लॉस्ट इज प्राइम, उस तरीके से वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। हारिस को थोड़े इंजर्ड है। बॉलिंग में मूसा खान, हाँ एक अच्छा नाम मुझे नजर आता है, लेकिन स्टिल अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो मूसा खान इकोनॉमी वाइज एक्सपेंसिव रहते हैं, ठीक है ही इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, मगर इकोनॉमी वाइज थोड़ा सा इशू है। सोहेल खान का आप देखेंगे, उनको कटर्स अगर उनके पास पिच अच्छी हो या दिन अच्छा हो तो उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग होती है, लेकिन कई दफा वो बहुत मार भी खाते हैं। तो ये थोड़ा बिट्स एंड पीसेस मुझे बॉलिंग लग रही है, लेकिन ओवरऑल हमें इनके लिए ओब्वियसली एक नई फ्रेंचाइज है। कई दफा आपको याद है हम तो डसे हुए इस तरह हो कि जब पहला ड्राफ्ट होता है वो कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत अच्छा और कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें अवेलेबल चॉइसेस कम हो जाती है। तो मैं तो चाहूंगा कि ओवरसीज वॉरियर्स का जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें और ये नेक्स्ट लेवल पे जाएं। इसमें इनकी ड्राफ्टिंग में हमारे कुछ दोस्त भी शामिल थे, तो मैंने उनको भी बड़ा उनको भी मैंने काफी वो कहा था कि आप एक अच्छा स्क्वाड वो किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप तमाम स्क्वाड्स के हवाले से एक न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा हमें स्क्वाड इनका वीक नजर आता है, थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में नजर आता है। बिल्कुल। दोस्त हमारे जो बासित भाई मौजूद थे, उर्वा हैं, वो भी ट्विटर पर हैं जानने वाली, तो उन्होंने बेस्ट इवन उमर गुल उनके साथ थे, तो उमर गुल ने बताया था कि मुझे लास्ट मोमेंट पे इन्होंने हायर किया है, पहले मैं नहीं था इनके साथ। तो स्टिल एक कह सकते हैं कि वेल प्रिपेयर्ड शायद नहीं थे वो लोग सारे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको स्क्वाड तो बाकियों से कंपैरेटिवली वीक नजर आ रहा है। लेकिन स्टिल फखर हारिस कहीं ना सुहेल की कहीं, मैं थोड़ा सा कहना जी चाहूँगा, कहीं हारिस ना सुहेल कहीं का ना एक ऑप्शन, जी सॉरी बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऑप्शन भी ड्राफ्ट में ऐसा हो जाता है कि आपके पास अब जैसे मोंटी पनेसार पे जब अब्दुल रजाक से पूछा गया, उन्होंने कहा आपने उनको गिन लिया, उन्होंने कहा यार मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे होते हो उसमें आपकी चॉइसेस काफी जगह निकल जाती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बड़े एफिशिएंट होते हैं। बिल्कुल आपने ये बात भी सही की कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ा सा लगा कि एंड टाइम पे चीजों को इकट्ठा किया गया, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैकनेस तो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्क्वाड उस तरीके से तगड़ा नहीं बन सका जितना कि बाकी टीम्स नजर आ रही हैं। लेकिन बॉलिंग आई थिंक थोड़ी हल्के लेवल की होगी, इमर्जिंग बॉलर भी होंगे, तो जी प्लेयर्स इनके पास ऐसे हैं जो कि डोमिनेट कर सकते हैं। आजम खान है, हैदर अली हैं, जी अगर वो जी जी। अगर हिटिंग की तरफ जाते हैं तो हारिस सोहेल उनको थोड़ा सा एंकर रोल भी प्ले कर सकते हैं, तो मिक्स अच्छा बन सकते हैं इनका प्लेइंग कासिम लेवल। अकरम कासिम अकरम काफी कासिम, अच्छी हिटिंग एबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास एबिलिटी है, मैं इसलिए जैसी बात की कि एबिलिटी है, ऑन पेपर थोड़ी सी बॉलिंग वीक लग रही है, लेकिन वही वाली बात है जब अगर आप ग्राउंड में, मेन चीज आपको ग्राउंड में पता लगता है कि आप किस माइंडसेट के साथ आते हो, कई दफा वीक बॉलिंग भी डोमिनेट कर जाती है। सही है। आगे चलते हैं जी, पाक स्टालियंस का शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं। इनकी फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा डिप का शिकार है, बैटिंग में भी इवन बॉलिंग में भी।
तो लेकिन स्टिल आइकन प्लेयर हैं और कैप्टनसी कर रहे हैं पाक स्टालियंस की। फिल मस्टर्ड ओवरसीज कैटेगरी में लिए हैं, इंग्लैंड के प्लेयर थे। शान 80s के मसूद प्लेयर है। प्लैटिनम के 80s के प्लेयर। शान मसूद प्लैटिनम में, डायमंड में इन्होंने रजिस्टर करवाया था। वाइल्ड कार्ड खेला इन्होंने पाक स्टालियन ने, आई थिंक सिर्फ वाहिद वाइल्ड कार्ड था केपीएल ड्राफ्ट का। और शान मसूद को पिक किया प्लैटिनम कैटेगरी में। मुझे लग रहा था कि पिक कोई होगी वाइल्ड कार्ड तो वो शुएब मकसूद की हो सकती है, लेकिन शान मसूद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी। फॉर्म इनकी अच्छी है लेकिन स्टिल इतनी भी बेहतर नहीं थी कि वाइल्ड कार्ड ही इसमें यूज़ कर लिया जाता। शान मसूद खैर प्लैटिनम में इन्होंने उठाए। इफ्तिखार अहमद भी एक प्लैटिनम पिक हम कह सकते हैं, जिस तरह वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। डायमंड में पिक किया। उमैर आसिफ भी ज़मीन की तरफ से खेल चुके हैं, ये भी थोड़े एक्सपेंसिव गए थे आखिर के मैचेस में, लेकिन स्टिल एक बैटिंग में भी इन्होंने ग्लिम्पसेस शो किए, बॉलिंग में भी ग्लिम्पसेस शो किए। डायमंड कैटेगरी में उमैर आसिफ हैं। रुहेल नज़ीर इस्लामाबाद की तरफ से खेल चुके हैं इस साल का सीज़न। बैटिंग में चांसेस मिले उनको 4 से 5, लेकिन परफॉर्म ना कर सके। मोहम्मद इलियास ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की कराची की तरफ से एंड में, आखिरी के 3-4 मैचेस में। मोहम्मद इलियास गोल्ड कैटेगरी में हैं। मोहम्मद इमरान भी पेशावर ज़ल्मी के इमर्जिंग फास्ट बॉलर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई ओवरऑल ही तमाम मैचेस में पीएसएल में। उसके बाद शान मलिक को मौका नहीं मिल सका पीएसएल में, कराची किंग्स के पास थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। देखना पड़ेगा। शान मलिक काफ़ी अच्छी एक फाइंड है पाकिस्तान की भी, और नो पाकिस्तान ने डाउट। पिक किया उनको। उस्मान मुगल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो कैसा लग रहे हैं नो? मुझे तो इनका स्क्वाड काफ़ी बेहतर लग रहा है। काफी बेहतर स्क्वाड है, नो डाउट। काफी 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 बेहतर स्क्वाड है, काफी एक्सपीरियंस स्क्वाड भी है देखा जाए। और इसमें वही वाली बात है कि जेलिन एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का अच्छा मिक्स है, जिसमें रोहिल नजीर है तो पॉइंट्स टू प्रूव, मेरे ख्याल में उनका एक अच्छा सीजन जाना चाहिए। उमैद आसिफ के पास काफी एक्सपीरियंस है, पीएसएल का भी, डोमेस्टिक का भी। मोहम्मद इलियास अभी एक सर्किट में काफी ज्यादा एक मशहूर नाम है और काफी ज्यादा एक जेलिन हुए हुए हैं। ठीक है, उनका ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ही ऑल्सो नीड्स टू प्रूव हिज पॉइंट। तो मेरे ख्याल में शान मसूद की पे पहले बात कर लेते हैं। जो शान मसूद को हो गए, जो इज द ओनली वाइल्ड पिक, तो बिल्कुल आपने सही बात की कि जिस फॉर्म में सुहेब मकसूद है, अगर होनी चाहिए तो उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो कि अब शान मसूद का अच्छा एक और भी चीज़ है कि कहीं ना कहीं उनके पास एक एबिलिटी ये होती है कि वो ओपनर भी हो जाते हैं, वन डाउन भी हो जाते हैं, टू डाउन भी कई दफ़ा आ जाते हैं। तो वो कई दफ़ा आपको एंकरिंग रोल भी दे देते हैं, कई दफ़ा आपको फायर पावर भी दे देते हैं। तो एक्चुअली फकर, अगर आप कल के ड्राफ्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें, हर प्लेयर, हर टीम की कोशिश ये जरूर थी कि वो मुल्तान के प्लेयर्स को जो है ना, जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी कैटेगरीज में पिक करे, क्योंकि वो इस वक्त फॉर्म में है। ऑब्वियसली ये बात तो खैर है, आइडिया होता है कि T20 हो या कोई सी भी क्रिकेट हो, उसमें जो करंट फॉर्म की इज्जत तो की जाती है, चाहे वो कोई सी भी सिनेरियो या किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने परफॉर्म किया हो। तो ये बात मुझे, जो आपका जो वाइल्ड कार्ड वाला है, थोड़ा सा ये चीज उनके बैक एंड माइंड नजर आई कि शान इज, क्योंकि वो थोड़ा सा वो कैप्टनसी भी कर चुके हैं, फिर वो एक्चुअली वो कहते हैं बड़े गुड बुक्स में होते हैं कि अगर आप उनका थोड़ा सा एनालिसिस करें ना, कि अगर आप, तो शान इज ओनली प्लेयर जो कि हमेशा जो है ना, वो अपने आप को वो बड़ा वो बंदा ऐसा कि हमेशा डिमोटिवेट नहीं होता। वो बंदा हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है अपने आप को वो प्रूव करता है। तो और अब टीम मैनेजमेंट जहां चाहती है वो अपने आप को अवेलेबल करता है। तो इस तरह का जो प्लेयर है ना फखर, वो बड़ा अच्छा होता है टीम मैनेजमेंट के लिए कि वो कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सके और वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। कई दफा ऐसे प्लेयर होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने इसी पर्टिकुलर नंबर पे खेलना है। ये तो थे तमाम टीम्स के स्क्वाड। कोशिश की हमने थोड़े टाइम में तमाम टीम्स के स्क्वाड्स को कवर करने की, एनालिसिस तमाम प्लेयर्स के हवाले से, तमाम टीम्स के हवाले से हमने किए जो हम कर सकते थे। उस तरह इमर्जिंग प्लेयर्स को हमने डिस्कस नहीं किया। एक नाम था उसमें यासिर जान का, मैं भी डिस्कस करना चाह रहे थे जी। मैं भी यासिर जान लाहौर विलन्स की फाइंड थे, पीडीपी के, जैसे सलमान निशात थे, दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकते हैं। ये एक उनके पास एक है, एक पावर कह सकते हैं, सुपर पावर कह सकते हैं, दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकते हैं। नेशनल बॉलिंग करते हुए देखा होगा शायद, पेस इनके पास है 140 के करीब है। तो किस तरह की फाइंड लग रहे हैं आपको? फखर, ये तो देखना पड़ेगा। हम लोगों ने मुतादिद दफ़ा, आपको पता है, समीन भाई से भी ये रिक्वेस्ट की कि यार हमें उन्हें दिखाएं, हमें वो जो एक छुपा हुआ नगीना जिसके ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, इंग्लैंड पे बहुत काफ़ी अरसे से वो ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, वहाँ पे रेगुलर खेलते रहे हैं, क्रिकेट को अपने आप को बेहतर करते रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं देखना पड़ेगा कि उनकी इस वक्त करंट फॉर्म क्या है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है। जैसे उस्मान कादिर को लिटरली मैं बताऊं कि मैंने तो बहुत फोर्स किया था लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को कि किसी तरीके से उनको मौका दिया जाए, लेकिन जब वो सामने निकल के आया तो सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि यासिर जान एक ऑल्सो मतलब एक सरप्राइज पिक हो सकते हैं, और कोटली ने उनको पिक किया है। तो मेरे ख्याल में
अगर ये चल जाते हैं तो इनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और बड़ा एक यूनिक टैलेंट है जो जब ये सामने आया था पूरी दुनिया में उनकी एक धूम मची थी। तो कहीं ना कहीं इट कुड बी अ लाइमलाइट फॉर दिस टूर्नामेंट ऑल्सो। तो ये एक पिक बड़ी मजेदार हुई है, तो देखते हैं कि अब आगे किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है और कितने उनको मौके फराहम किए जाते हैं। बिल्कुल इसी बात पे करते हैं शो का एंड। कश्मीर प्रीमियर लीग हम दुआ करते हैं कि अच्छी लीग हो, मैचेस अच्छे हमें देखने को मिले, कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, और फिर अगले सालों में इससे बेहतर भी इसको इम्प्रूव किया जा सके, ओवरसीज प्लेयर्स की बेहतर जो प्लेयर्स हैं वो ला सकें, और इवन पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं जो बाबर आजम, शाहीन अफरीदी टाइप के प्लेयर्स हैं, हसन अली हैं, उन प्लेयर्स को भी इन किया जा सके कश्मीर प्रीमियर लीग भी अगले साल, और PSL के मुकाबले में एक सेकंड लीग हमारी बेहतर है, और इसी तरह इससे फिर टैलेंट निकल कर पाकिस्तान को इवन सर्व कर सकें। तो अब एंडिंग रिमार्क्स में मैं भी कुछ कहना चाहेंगे। एंडिंग रिमार्क्स में यार यही कि मैं समझता हूँ कि PSL जिस तरीके से स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे डू एंड डोंट, बहुत सारे इफ एंड बट्स थे, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आज एक इस मुकाम पे है कि लोग उसके वन ऑफ द बेस्ट लीग में कहते हैं। क्योंकि हमारे पास लोकल टैलेंट फ़खर नो डाउट किसी किस्म का मोहताज नहीं है, सबको पता है कि हमारे लोकल टैलेंट में बॉलिंग भी हो, इवन के बैटिंग में भी हो, तो डोमेस्टिक बहुत अच्छा होता है और एक कम्पिटेटिव क्रिकेट नज़र आती है जब भी हम कहीं डोमेस्टिक भी अगर आप खेलें। तो मैं समझता हूँ कि इस टीम को, इस लीग को भी हमें वैसे ही सपोर्ट करना, ये भी हमारी अपनी लीग है, ये हमारी अपनी लीग है, इसको भी हमने PSL के साथ, इसके साथ हमें एक मौका है खासतौर पे फ़खर ये हमारे उन यंगस्टर्स को मौका है कि जो कि बेसिकली PSL में कई दफ़ा मौका नहीं मिलता, जैसे शान मलिक जैसे लड़के हैं और भी काफ़ी सारे लड़के हैं, उनको इस लीग में मौका मिलेगा। और मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा एडिशन होगा अगर इसमें से कोई प्लेयर होता है, वो भी अगर नेशनल नेशनल क्रिकेट की तरफ से खेलेगा तो हम सबके लिए फ़ायदा है। तो हमें इस लीग को भी वैसे ही बैक करना है जैसे हम PSL को बैक करते हैं, और आई एम श्योर कि कमिंग डेज में ये बेहतर से बेहतर होगा। हमारे इसमें ओवरसीज प्लेयर भी होंगे और इसका ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, मे बी ये और कश्मीर के भी और ज़्यादा जो डिफरेंट शहर हैं उनके अंदर भी ये फैलेगा। तो बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक है इस लीग के लिए, और ओबियसली एक एक्साइटमेंट तो इसने पैदा कहीं ना कहीं की है फ़खर, नो डाउट। हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से ड्राफ्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग इसकी तरफ माइल तो हुए हैं। तो इट्स एक्साइटिंग टाइम्स अहेड और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टीम। बिल्कुल, कश्मीर को जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान की शहरग है, तो इस तरह इसको कश्मीर को भी पाकिस्तान के नाम से हमने जोड़ा है, और पाकिस्तान PCB ने इसको काफ़ी ज़्यादा ओन किया, तो उनको भी मैं एक अप्रिशिएट करना चाहता था कि PCB भी इनको ओन करके साथ साथ चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे मैचेस हों, अच्छे कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिले। शो को करते हैं एंड, आपसे फिर अगले शो में मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे और मैट भी को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़, क्योंकि अल्लाह क्रिकेट है हाफिज़, थैंक ज़िंदगी। यू।